नमस्ते राम राम। सो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन मार्केट और गुड़गांव मार्केट और एनसीआर मार्केट? आप कुछ भी कर, जो मार्केट जो है इसकी बेसिकली बात हो रही है, सब्जी मंडी वाली मार्केट की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है। इवन ऐसा नहीं कि मुझे 3-4 महीने से कोई जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल्स नहीं आए या ऐसा कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा नहीं है। मैंने इंडीड पे, naukri.com पे दोनों जगह एक्टिवली मैं अप्लाई कर दी थी जॉब्स के लिए, मुझे कॉल्स भी आई है। बट प्रॉब्लम ये है क्या, वो तो या तो मुझे डायरेक्टली सेल्स की जॉब ऑफर करते, जो कि मैंने दुबई में भी की है, बैंकिंग सेल्स का मेरा काम था, लोन और क्रेडिट कार्ड में। तो फिर मैं लाइन चेंज करना चाह रही थी। बट मेन इशू ये भी था, जो लोग मुझे पूछते थे कि आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, तो जब मैं उनको दुबई वाली सैलरी बताती तो कहते नहीं नहीं, हम इतनी सैलरी तो आपको नहीं ऑफर कर सकते हैं, तो वी आर वेरी सॉरी, और वो फोन रख देते थे। कुछ लोग पूछते थे कि कितना एक्सपीरियंस है, तो मेरा मोर देन 8 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है, इंडिया और दुबई का मिला के। तो बोलते थे कि नहीं नहीं, हमको तो लाइक 1.5-2 साल 2.5 साल तक का हो, या कुछ ऐसे से 2 से 3 साल मैक्सिमम एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही चाहिए। तो आप ओवर, ये वर्ड सुना मैंने, ओवर क्वालिफाइड हो आप। मैंने कहा यार तुम्हारी हद है, मतलब मुझे लास्ट में आते तो मैं इरिटेट हो गई थी उन लोगों के ऊपर। जो मैंने कहा जब एक्सपीरियंस नहीं था, हम फ्रेशर थे, तब तो आप लोग ये बोलते थे कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ काम किया आपने होना चाहिए, तब हम आपको लेंगे, लाइक फ्रेशर को नहीं हायर कर रहे हैं। अभी एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक का भी है, इंटरनेशनल का भी है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, बैकएंड का भी है, कॉलिंग का भी है, सब एक्सपीरियंस है मेरा मिला के। फिर इनके ये नखरे आ रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस को नहीं ले रहे हैं, आप ओवर क्वालिफाइड हो। मैंने कहा भाई तुमको चाहिए क्या? और एक पता कंसर्न क्या है, इन जो कुछ मुझे जो कॉल्स आई है कि उनको चाहिए कि इंग्लिश हो जाए, कहते हैं कि इंग्लिश आती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि फ्लुएंट हो, वो ठीक है। अभी आप अच्छे से कस्टमर हो या क्लाइंट हो, चाहे सेल्स हो या कस्टमर सर्विस हो, आपको क्लाइंट से ही बात करनी होती है। तो लाइक आपकी लंबी बात चली तो आप अच्छे से हैंडल कर पाओ, अच्छे से उनसे बात कर पाओ, अगर वो इंग्लिश में आपसे बात करें। बट उनके बाद वो चाहते हैं कि आपका ना अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए, और सैलरी वो देते हैं 16-17 हजार, 15 हजार। मैंने कहा भाई तुम फ्रेशर वाली तो सैलरी दे रहे हो, और एक्सपेक्टेशन तुम्हारी इतनी कि अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए। फिर तुम 1 हफ्ते के बाद ये बोलोगे तुम्हारे पास मतलब अमेरिकन की सिटीजनशिप भी होनी चाहिए। मैंने कहा कोई इंसान क्या क्या करे इंडिया में, इंसान को मतलब हिंदी से वो इंग्लिश बोल पा रहा तो ये बड़ी बात होती, क्योंकि हर किसी को नहीं आती। और इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़े होते बच्चे होते हैं, चाहे स्कूलिंग तक ही पढ़ी हो, 12th तक किया हो या ग्रेजुएशन भी करी हो, फिर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता इंसान की वो इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाए। ओवर कॉल तो और भी मुश्किल हो जाता है। इवन फेस टू फेस बात करने में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है, अगर आप अपने दोस्तों से भी बात करते हो। फिर इंटरव्यू में इंसान नर्वस हो जाता है, उस टाइम में नहीं बोल पाता, इवन उसको आती भी होती है फिर भी। उसके बाद अगर कॉल का काम है और आपको फोन आपके सामने क्लाइंट होता नहीं है, फिर आप थोड़ा सा और नर्वस हो जाते हो। जब लाइक फ्रेशर्स के साथ एक्चुअली ये चीजें ज्यादा होती है, तो उसको उसकी नॉलेज मैटर नहीं करती है, वो आपको अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, और सैलरी आप उसके लिए कुछ दे नहीं रहे हो। तो अगर कोई एफर्ट भी करे तो ये सोचे ना कि चलो इतनी सैलरी मिल रही है तो चलो मैं थोड़ी सीख लेता हूँ ना, थोड़ा एक्सेंट ले आता हूँ। एक्सेंट वैसे जरूरी नहीं होता, मेन मोटो तो यार देखो आपको ना क्लाइंट से बात करनी होती है। तो मतलब कस्टमर सर्विस में क्या करते हो, आप कस्टमर की क्वेरी सुनते हो, उसके हिसाब से आप उनको सोल्यूशन देते हो उसकी प्रॉब्लम का। और अगर सेल्स का प्रोफाइल तो भी आप सेम क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंगली जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो आप उसको पिच करते हो, उसको उसके बेनिफिट्स उसको समझाते हो, उसका कोई भी डाउट है वो क्लियर करते हो। तो मतलब मेन तो आपको इंसान से ही बात करनी है ना, वहां पे कोई अमेरिकन बंदा तो बैठा नहीं होगा, लोग इंडियन ही होंगे। डोमेस्टिक प्रोसेस है तो आपका फिर भी उनको अमेरिकन एक्सेंट ही चाहिए। मैं इतना एक लास्ट वाली को होगी, मैंने कहा थैंक यू बोल के फोन रखा और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। बस सच में लास्ट में इतना वो हो गई, मैंने कहा भाई तुम सैलरी 17 हजार दे रहे हो, अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, प्लस तुम ये भी कह रहे हो कि अरे आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, आप तो ओवर क्वालिफाइड हो, हमको तो 2-3 साल वाले लोग ही चाहिए, वो भी कस्टमर सर्विस में चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। मैंने कहा मुझे कस्टमर सर्विस में मैंने काम किया है इंडिया में, इंग्लिश भी मुझे आती है, मैंने दुबई में सेल्स में भी काम किया, इंटरनेशनल क्लाइंट्स में हैंडल किए क्लाइंट्स, ठीक है। फिर भी घूम फिर के मतलब ये चीज आप सोचो, अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, ये जो मेरी बातें सुन के आप भी कंफ्यूज हो गए हो, ये इरिटेशन होती है ना कि यार इतना सब है उसके बाद भी नखरे इनके हैं। मतलब पता नहीं अभी ये जो मार्केट में क्या चल रहा है। अभी लाइक पहले लोगों को, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2016 में, तो उस टाइम में होता था कि भाई नॉर्मली हमारे जैसे लोग होते थे कि भाई इतनी इंग्लिश नहीं आती होती, थोड़ी बहुत आती कि हाँ बात खाली टूटी फूटी इंग्लिश में, थोड़ा थोड़ा करते करते आप सीख जाते हो इंग्लिश, है ना, धीरे धीरे जब आपका एनवायरनमेंट आपको मिलता है वैसा। बट अभी तो इनको जो फ्रेशर भी बेचारे बच्चे आते हैं ना, जो 12th पास करके आए या जस्ट अभी अपनी बैचलर्स करके आए हैं, वो फ्रेशर उनको कुछ नहीं पता होगा, अभी भी उन्होंने किताबें छोड़ी अपनी, है ना, काम कैसे क्या होता है कुछ चीजें उनको नहीं पता। उनको तुम कहते हो कि अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, भाई वो कहाँ से लाएंगे, वो वैसे डर जाएंगे कि भाई टूटी फुट्टी तो मुश्किल से हमने सीखी है इंग्लिश, वो भी इतने साल लगा के हम इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में तो रहते नहीं कि भाई आती ही होगी, है कि नहीं।
और वो आप क्लाइंट से बात करिए, सामने वाले की कॉम स्किल चाहे कितनी भी अच्छी हो, बट ये मानते हैं इंग्लिश ही कॉम स्किल्स है, जबकि कॉम स्किल्स अलग स्किल होती है, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज होती है। बट इनके ना नखरे ऐसे है ना, कभी कभी तो मन करता है इनको सामने बैठा के उनसे पूछो कि भाई दिक्कत क्या है तुम्हारी, तुम चाहते क्या हो, या तो तुम मतलब 50-60 हजार सैलरी दो तो बंदा सोचेगी चलो भाई अमेरिकन एक्सेंट ले आता हूँ, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूँ 2-4-6 महीने की, मैं कर लूंगी, है कि नहीं। ये प्रेशर बच्चों को भी इतना प्रेशर डाल देते हैं, उसके लिए वैसे लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। मतलब सरकारी में भी यही रोना रहता है, प्राइवेट में देखो तो भी यही लगता है यार जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है। मैं तो अभी सुन रही हूँ कि यार ओवर क्वालिफाइड हो, मैंने कहा यार हद ही हो गई तुमको। मैंने कहा चलो आप जो सैलरी दे रहे हो मैं उसमें ओके हूँ, मैं कर लेते थे, नहीं 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 हम नहीं कर सकते इतना। मैंने कहा यार हद ही होगी। जब मैं उनसे बजट पूछती हूँ कि आपका बजट बताता, वो बजट भी नहीं बताते अपना, कि होता ना कि लाइक इतने से इतना, फ्रेशर कितनी दे रहे हैं हम, एक्सपीरियंस कितनी दे रहे हैं, वो कुछ नहीं बता दे। वो मुझे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया है, लास्ट सैलरी कितनी, तो मैं पूछ रही हूँ इंडिया वाले बताऊं कि दुबई वाले बताऊं, कहते लास्ट बताओ आपकी दुबई वाले की, कहते नहीं इतना तो हम एनुअली सीटीसी दे रहे हैं। मैंने कहा तो भाई मैं क्या करूं, अब मैंने तो आपसे नहीं कहा ना दुबई वाली सैलरी मैच करके मुझे वही दो और उस पे हाइक भी दो, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो आपसे पूछा कि आप कितनी सैलरी ऑफर कर रहे हो एक्सपीरियंस की या फ्रेशर की, और सेम फील्ड में मेरा इंडिया में एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते नहीं 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 आप और क्वालिफाइड हो, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, इतना बोल के फोन रखते थे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत इरिटेटिंग है। मतलब सोचो आपको जब चीजें नहीं आती तब भी आपको जॉब नहीं मिलती, जब आती है तो भी आपको रिजेक्शन इसलिए देखना पड़ता है कि क्योंकि आपको कुछ ज्यादा ही आता है उन लोगों से। क्या मतलब सच में ये चीज ना फ्रस्ट्रेटेड मुझे तो लग रही है, बट आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने भी ये चीजें मतलब फेस करी होंगी, जो लोग एक्सपीरियंस है कि यार वो सेमी एमएनसीज के नखरे ना अभी बढ़ गए हैं, ये सच बोलो तो। मैं इनका पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया यार, पहले फिर भी बेटर था मुझे ऐसा लगता है, अभी तो ये अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, अमेरिकन एक्सेंट चाहिए। और प्रोसेस डोमेस्टिक होता, मैंने 1-2 प्रोसेस का ऐसा भी वो किया था, इंटरव्यू में मैं गई भी थी, बट वो उनको डोमेस्टिक प्रोसेस है, क्लाइंट डोमेस्टिक हो गए, इंडियंस क्लाइंट्स हैं लेकिन उनको अमेरिकन एक्सेंट चाहिए। मैंने कहा इंडियंस को तो वैसे भी सबको इंग्लिश नहीं आती होती है, और जिनको आती होती है उनका एक्सेंट हमारे जैसा इंडियन एक्सेंट ही होता है ना, उन लोगों का अच्छे से समझ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, उसका जो भी लाइक सेल्स है, कस्टमर सर्विस हम कर लेंगे काम, बट नहीं अमेरिकन एक्सेंट चाहिए भाई। उसके हिसाब से वो पता सैलरी भी कम कर देते हैं। अगर एक्सेंट है तो आपको अच्छी सैलरी देंगे, काम से मतलब नहीं है काम आता है कि नहीं आता, एक्सेंट होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई एक्सेंट पे काम कर लेना, अगर आप तो चाहते तो, नॉलेज कम भी होगी चल जाएगा, ठीक है। उनकी जैसी हरकत है ना उनको डिजर्व करते हैं ऐसी कैंडिडेट, इंग्लिश सीख लो बिल्कुल अंग्रेजों जैसी, ज्ञान चाहे ना हो फिर भी लोग आपको हायर कर लेंगे, क्योंकि बस इंग्लिश का जो आपका एक्सेंट है वो अमेरिकन लोगों जैसा है। दैट्स इट। ये काफी लंबी वीडियो हो गई है। अगर कुछ भी आपको आपके जो भी अगर आपके ओपिनियंस है, रिव्यूज है, आप बिल्कुल शेयर करना मुझे कमेंट में, मुझे भी पता चलेगा कि किन किन लोग कौन कौन से लोग भुक्त भोग है सेम चीज के। तो लाइक ठीक है, मेरी तरह जिन लोगों ने भुगता है कि भाई नौकरी मिलना इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि हम ओवर क्वालिफाइड हो गए, वाओ। अभी अगर 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता तो पता नहीं ये लोग क्या ही करते। एनीवे वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी रिकमेंडेड टॉपिक आपको लगता है तो बता देना, मैं दुबई के बारे में भी वीडियो बना रही हूँ, अभी इंडिया के बारे में भी जस्ट अभी मैंने 2-3 वीडियो आई गेस बनाई है अभी, तो मैं स्टार्ट करूँ कि यहाँ पे जो चीजें मैं फेस कर रही हूँ वो भी अपना एक्सपीरियंस में आपके साथ में शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थैंक यू।